फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज हम आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि आज के वक्त की ज़रूरत है। आज हर स्टूडेंट्स डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज हों और उनको बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ट्रेडिशनल कोर्स बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ उनकी मजबूरियां होती हैं या कुछ लोग जो अर्निंग जल्दी करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पैरामेडिकल कोर्स आज की ज़रूरत है। तो हम आज पैरामेडिकल कोर्स के बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे कोर्सेस अभी बताए जाते हैं, लेकिन हम आपको साधारण भाषा में बताएंगे। देखिए, आज कोरोना का जो समय चल रहा है, इसमें हेल्थ इंडस्ट्री बहुत आगे आई है। हेल्थ इंडस्ट्री में आज जितना कैरियर है उतना कहीं भी नहीं है। तो हेल्थ इंडस्ट्री में आप अपना भाग्य आजमाइए और हेल्थ इंडस्ट्री में आप पैरामेडिकल कोर्स के साथ, यदि आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो आप पैरामेडिकल कोर्स करके भी आप हेल्थ सेक्टर में जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो उसमें से कुछ ऐसे प्रमुख कोर्स के बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं, जो बहुत ही सुविधाजनक कोर्स है और बहुत ही आसान है। इसको कोई भी कर सकता है। तो 12th के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% विथ पीसीबी और पीसीएम। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। 12वीं के बाद यदि आप 50% मिनिमम पासिंग स्कोर है आपका विथ पीसीबी और विथ पीसीएम या बोथ, दोनों रहेगा तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप बहुत इजीली आप किसी भी फार्मा कंपनी में जॉब पा सकते हैं। और फार्मेसी का जॉब करने के बाद आप 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के बाद आप एक अच्छा जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। आप 5 से 6 लोगों को जॉब भी दे सकते हैं और यहाँ एक अच्छी खासी इनकम आपको मिलती है। टी फार्मा करने वाले बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक दिन भी बैठेंगे नहीं, उनको तुरंत जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरा गारंटी है। 100% जॉब गारंटी डी फार्मा करने के बाद है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन डी फार्मा करने के बाद आप जैसे ही आपके पास उसका लाइसेंस मिल गया, आप तुरंत अप्लाई करिए जॉब के लिए। आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगना तय है। और एक अच्छी खासी पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज 25,000 मिनिमम, 25,000 से फ्रेशर की जॉब लगती है डी फार्मा होल्डर्स की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अर्निंग करते हुए भी आगे आप अपना डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आप लर्निंग से, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना आगे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स है जो सिर्फ 2 साल का है। और यदि आप बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो 4 साल का होता है। तो हमारा मेन मोटो आज डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताने का था। बैचलर डिग्री के बारे में अगर आपको आगे और जानने का इच्छा है तो मैं बैचलर कोर्स के बारे में बताऊंगा। उस वीडियो में ये सब डिटेल आपको दूंगा। आज हमारे सामने
हमने जो टॉपिक रखा है वो सिर्फ बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, PCM और PCB आर बोथ, सिर्फ उसी के ऊपर हमने रखा है। 4th नंबर पे हमने लिया है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। आज की मांग है, आज के दौर में मेडिकल फील्ड पे इतना ज़्यादा दबाव है कि आज DMLT से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। वो एज अ असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। वो किसी भी मेडिकल लैब में एज अ असिस्टेंट काम कर सकते हैं और अच्छी खासी उनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। 20 से 25 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है और वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये महीना तक भी होती है। ये सिटी के हिसाब से कौन से शहर में आप रहते हैं, टायर 2 में, 1 में या फिर टाउन में, उसके हिसाब से आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आपकी सैलरी डिसाइड हो जाती है। तो ये भी कोर्स एक बहुत ही प्यारा सा कोर्स है जो 2 साल का कोर्स है। 12th के बाद PCM या PCB करके आप DMLT कर सकते हैं और DMLT करने के बाद आप डिस्टेंस से BSc भी कर सकते हैं। BSc DMLT का कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी खुद की पैथोलॉजी भी आप डाल सकते हैं। हालांकि पैथोलॉजी डालने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है उसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको वो क्राइटेरिया नहीं बता सकते, लेकिन आप BSc DMLT करने के बाद बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जुड़ करके एक अच्छा खासा इनकम कमा रहे हैं और आप भी उस काम को कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे हमने जो लिया है वो है BSc नर्सिंग। इसमें आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग का कोर्स स्पेशली फीमेल्स के लिए है, बट आज के दौर में ऐसा देखने में आया है कि आप मेल हों या फीमेल हों, नर्सिंग का कोर्स सभी के लिए उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेल है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन स्पेशली BSc नर्सिंग का कोर्स फीमेल्स के लिए ज़्यादा सूट करता है। ये 3 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आप हॉस्पिटल में एक अच्छा सा आप जॉब मिल सकता है जिसमें पेशेंट का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। नर्सिंग एट होम, आप ऐसा भी घर पे भी जाके होम पेशेंट को भी आप ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना रहता है, उनका ख्याल करना पड़ता है, उनको देखभाल करना पड़ता है। तो BSc नर्सिंग का कोर्स भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये एक्चुअल में BSc का कोर्स है, लेकिन इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग भी होता है। तो मैंने आपको BSc इन नर्सिंग बता दिया है, बट मेरा आज का मोटो डिप्लोमा का ही बताने का था। तो इसके लिए मैं आपको अभी जो बता दिया हूँ उसको तो मैं डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें डिप्लोमा इन नर्सिंग भी होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया गया है, जिसको आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 2nd नंबर पे हमने लिया है डायलिसिस टेक्नीशियन। आप डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स आप कर सकते हैं। ये अगर आप इसका डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो 4 साल का होता है, जिसमें PCM या PCB लेकर के आप कर सकते हैं। मगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है तो सिर्फ 2 साल का शॉर्ट कोर्स है और बहुत ही अच्छा कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये करने के बाद आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में डायलिसिस टेक्नीशियन के रूप में जॉब पा सकते हैं। एक अच्छी खासी इनकम आपको वहाँ से अर्न हो सकती है। इसका बहुत सारा स्कोप ऑल ओवर इंडिया और एब्रॉड में भी है। ज़्यादा करके जहाँ पे भी समस्याएं ज़्यादा हैं किडनी का, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि किडनी की समस्या किसी से छुपी हुई है। किडनी अगर अपना काम करना बंद कर देती है तो हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, और डायलिसिस कोई डॉक्टर नहीं करता है। डायलिसिस करने के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन की ही ज़रूरत पड़ती है। वो मशीनों का जो असेंबलिंग है,
मशीनों की असेंबलिंग से लेकर के पेशेंट को बाय प्रोसेस उसका डायलिसिस कैसे करना है, पीएच कैसे मेंटेन रखना है, ये डायलिसिस टेक्नीशियन का ही काम है। तो ये करके भी आप एक अच्छा खासा पैकेज यहाँ से उठा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने लिया है बीएससी ओटी, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के रूप में आप जाने जाते हैं। इसका भी बैचलर और डिप्लोमा दोनों कोर्सेस होता है। बैचलर कोर्स करने के लिए आपको पीसीबी की जरूरत पड़ती है, बट अगर डिप्लोमा कोर्स करना है तो इसके लिए नॉन साइंस स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जिसका सिर्फ 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें बीएससी ओटी करने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर में एज अ टेक्नीशियन, एज अ असिस्टेंट डॉक्टर को आप असिस्ट करते हैं। जो भी डॉक्टर होते हैं उनको आप क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, कैसे आपको सिस्टम क्रिएट करना है, ऑपरेशन के किसी भी पेशेंट के ऑपरेशन के पहले आपको ऑपरेशन थिएटर को कैसे रखना है, कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे ऑटोक्लेव करना है, मशीनों को कैसे उनको ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है उनको सिखाया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोर्स के बारे में बताया है जो आप करने के बाद आप डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के नियर में रहते हैं, डॉक्टर के नज़दीक में रहते हैं। और आप ऐसे पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद कभी भी आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स, जैसे कि आपको मैंने डी फार्मा बताया, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आप कोई भी कहीं भी किसी भी अपने कंट्री के किसी भी कोने में जाके आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। और मेडिकल स्टोर की ज़रूरत आज के दौर में गांव में भी है, शहर में भी है, कस्बे में भी, हर जगह है। तो ये कुछ ऐसे कोर्स थे जिनके बारे में हम आपको आज बताए। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी के रिलेटेड रहेगा, जिससे कि कुछ और स्टूडेंट्स जो और कुछ करना चाहते हैं, जो साइंस स्ट्रीम में नहीं पढ़े हैं, जो आर्ट साइंस या कॉमर्स साइंस से पढ़े हैं, उनके लिए भी मैं कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस बताऊंगा, जिसमें वो आराम से अपना एडमिशन ले सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उसमें पैरामेडिकल कोर्सेस फॉर 12th स्टूडेंट विथ कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम। तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आज हमने मिक्स में बताया आपको बैचलर और डिप्लोमा दोनों कोर्सेज, यानी जो भी मैंने बताया है वो कोर्सेज डिग्री भी होता है और डिप्लोमा भी होता है। मेरा मेन मोटो डिप्लोमा को ही बताना था, लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा था तो मुझे समझ में ये आया कि एक ही वीडियो में डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्सेज के लिए हो जाएगा। आप अगर डिग्री करना चाहते हैं तो 3 से 4 साल का कोर्स रहता है, और डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 1 से 2 साल का कोर्स रहता है। वो इंडिविजुअल कोर्स के लिए इंडिविजुअल ड्यूरेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना ना भूलिए। और अगला वीडियो नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल कोर्सेस होगा, जो कि बहुत जल्द हम आपको इस चैनल पे सेंड करेंगे। तो आप बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको समय समय पे जो भी जानकारी है वो मिलती रहे। थैंक यू।